मोहन चोटी हिंदी सिनेमा का वो अभिनेता थे जो फिल्मों में अपनी कॉमेडी के लिए लोकप्रिय थे। बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन चर्चा कभी खत्म नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि मोहन कौन थे और उनका चोटी नाम कैसे पड़ा था? आइए जानते हैं उनके और उनके फैमिली के बारे में। फिल्मी जगत में कई सितारे आए और कई सितारे गए। कुछ की संघर्ष की कहानियां ने लोगों को भावुक किया, तो किसी की जर्नी पर फैंस को खूब हंसी आई। ऐसे ही थे हम सभी के चहेते मोहन चोटी, जिन्होंने बतौर कॉमेडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। कहा जाता है कि नाम में आखिर क्या रखा है, लेकिन चोटी साहब का नाम ही ऐसा था जिन्हें सुनते चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। आइए जानते हैं उनका यह नाम कैसे पड़ा था। साल 1 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मोहन का जन्म हुआ था। उनके पिता आत्माराम रक्षाकर एक पुलिस कांस्टेबल थे। अभिनेता का पूरा नाम मोहन रक्षाकर था और फिल्मों की वजह से उनका नाम चोटी पड़ा। 19 साल की उम्र में 1954 में मोहन चोटी को बतौर कलाकार अपनी फिल्म मिली, जिसका नाम जागृति था। अभिनेता भी भट्टाचार्य की इस मूवी में मोहन ने अपने एक्टिंग के टैलेंट को सबके सामने पेश किया। आलम यह रहा कि पहली ही मूवी से इसके बाद उन्होंने कागज के फूल, प्यार की दास्तां, प्यार की जीत, राज की बात, ताजमहल, वो कौन थी, भूत बंगला, आदमी, राजा और रंग जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का कमाल दिखाया। चोटी की कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि उनके आगे उस दौर के सभी कॉमेडियन एक्टर फेल थे। हर किसी को प्रभावित किया। साल 1957 में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म मुसाफिर से बतौर हास्य कलाकार मोहन की किस्मत एकदम से बदल गई। इस मूवी में उनके किरदार का नाम मोहन चोटी दिखाया था और इसके बाद से उन्होंने अपना यही नाम फिक्स कर लिया। इस तरह से वह मोहन रक्षाकर से हिंदी सिनेमा में मोहन चोटी के नाम से फेमस हो गए। आपको अगर अब भी याद न हो कि मोहन चोटी कौन है, तो बता दूं कि 60 के दशक में धर्मेंद्र और माला सेना की एक फिल्म आई थी, अनपढ़। उस फिल्म का एक बेहद प्रसिद्ध गीत है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। यह गीत मोहन चोटी पर ही फिल्माया गया है। मोहन चोटी ने बतौर जूनियर आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू किया। हालांकि वह बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर वह बंबई में या रंग ढंग से बेहद जल्दी वाकिफ हो गए थे। इसी समझ का परिणाम था कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की, सभी नामचीन एक्टर्स के साथ किया। मोहन चोटी के स्क्रीन प्रेजेंस का आलम यह था कि वह अपनी फिल्मों के बड़े अभिनेताओं के रहते हुए भी दर्शकों की याद में रह जाते थे। वह नेचुरल एक्टर थे। महमूद जैसे हास्य अभिनेताओं के आसमानी दौर में उन्होंने महमूद के साथ काम किया और उनकी उपस्थिति में अपनी पहचान बनाई। सिनेमा में कॉमेडियंस का उनका दौर बेहद समृद्ध था। मोहन चोटी के कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में देवदास, मुसाफिर, चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, धूल का फूल, इसके अतिरिक्त उन्होंने अब दिल्ली दूर नहीं, जागृति, दिल भी तेरा हम भी तेरे, राखी, अनपढ़, ब्लफ मास्टर, वह कौन थी जैसी फिल्मों में भी उत्कृष्ट भूमिका निभाई। मोहन चोटी बचपन में स्कूल से भाग जाते थे। थोड़े बड़े हुए घर से भागे, एक नाटक कंपनी में कुछ रोज काम किया, फिर वहां से भी भागे। भागकर मुंबई आए। यहां दादर की फुटपाथों से उठकर हिंदी सिनेमा के रुपैले पर्दे पर चमके और फिर चमककर एक रोज बुझ गए। जीवन का फलसफा दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का है। मोहन चोटी के जीवन का दिया भले बुझा हो, पर उनके दिन की चमक हिंदी सिनेमा के पर्दे पर स्थायी रूप से छपी हुई है। करियर में की 280 फिल्में। मोहन चोटी कितने बड़ा कलाकार थे, इसका अंदाजा आप उनके 4 दशक लंबे फिल्मी करियर से आसानी से लगा सकते हैं। डेब्यू फिल्म के बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल फिल्मों में अपनी भागीदारी देते रहे। मालूम हो कि उन्होंने 40 साल के फिल्मी करियर में करीब 280 फिल्म में बतौर एक्टर काम किया था और उनकी आखिरी फिल्म 2 फंटूस रही थी। हालांकि 2 फंटूस की रिलीज से 2 साल पहले ही उनका निधन हो गया था। हिंदी सिनेमा में आज भी उनके योगदान को याद किया जाता है। बात जब इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कॉमेडियन की जाए तो मोहन इस सूची में टॉप पर शामिल रहेंगे। निर्देशक भी रहे मोहन। एक अभिनेता के अलावा मोहन चोटी ने अपनी किस्मत डायरेक्शन के फील्ड में भी आजमाई थी। बतौर निर्देशक और निर्माता उन्होंने 2 फिल्में बनाई, जिनके टाइटल हंटर वाली और धोती लोटा और चौपाटी थे।
हालांकि इस मामले में उनको अधिक सफलता हासिल नहीं हो सकी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।